कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर वर्स नंबर 25। 25 नंबर श्लोक है। इस पे कल भी थोड़ा सा चर्चा किए थे, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो नारद मुनि इस श्लोक में बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में, यानी ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में जब दासी पुत्र के रूप में आए तो उनका ये सौभाग्य रहा कि वो महान वैष्णव शुद्ध भक्तों के संपर्क में आए, उनका सेवा करने का मौका मिला। और साथ ही साथ में उनकी कृपा से, उनके परमिशन से उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजा सकृदिस्म भुञ्जे तदपास किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। वंस ओनली सकृद इसम भुंजे। सकृद मतलब एक बार, इसम भुंजे उनको प्राप्त हुआ। Once only by their permission I took the remnants of their food, and by so doing all my sins were at once eradicated। हाँ, उनकी परमिशन से पूर्ण भाव के साथ लिए, पूरे श्रद्धा के साथ उनके आज्ञा प्राप्त करके उनका जो महाप्रसाद है उसको ग्रहण करने का मौका मिला नारद मुनि को। और उससे क्या हो गया, समस्त जो किल विषय, तदा अपास्त किल विषय, किल विषय मतलब पाप, जितना भी पाप था वो सब नष्ट हो गया। और फिर उसके बाद एवं प्रवृत्तस्य, thus being engaged I became purified in heart। At that time the very nature of the transcendentals became attracted to me। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा। विशुद्ध चेतसस, चेतसा मीन्स हृदय, मन, बुद्धि और आत्मा पवित्र जब हो जाता है। विशुद्ध 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 का मतलब है विशिष्ट रूपेण शुद्ध। यानी ये जो विशुद्ध है वो एक तो होता है रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होता है। पाप और पुण्य ये दो चीजें हैं इस संसार में। तो पाप कोई व्यक्ति करता है इस संसार में विशेष रूप से तमोगुण के प्रभाव में और रजोगुण के प्रभाव में। जो जैसे चार नियम होते हैं, पाप करना, मांसाहार करना, अवैध स्त्री पुरुष संग करना, जुआ खेलना और नशा पान करना और चोरी करना, और ये सब धोखाधड़ी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप के अंतर्गत आता है। तो ये रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से होता है। तो इससे तो मुक्त हो ही गए, लेकिन विशुद्ध का मतलब होता है कि जो सो कॉल्ड पुण्य भी है इस संसार का, तथाकथित पुण्य का जो चीज भी होती है उसको पुण्य जिस संसार का बोला जाता है, वो सतोगुण के प्रभाव में होता है। सतोगुण में जो व्यक्ति होते हैं वो प्राय पुण्य करते हैं। लेकिन नारद मुनि उससे भी पवित्र हो गए, पुण्य से भी ऊपर उठ गए। पाप और पुण्य दोनों ही बाधा है इस संसार में। पुण्य तो जो पाप होता है वो तो दिखता है कि बाधा है, लेकिन पुण्य दिखता नहीं है। लेकिन पुण्य भी बहुत बड़ी बाधा होती है। कई बार जो बहुत पुण्यवान लोग होते हैं, यानी सात्विक होते हैं, सतोगुणी में होते हैं, स्पेशली कुछ ऐसे होते हैं ब्राह्मण परिवार से होते हैं, या आजकल के तो हालांकि ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, कलयुग में तो ब्राह्मण लोग भी बहुत सारे पाप करते हैं। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए, जो बहुत ही कल्चर्ड ब्राह्मण होते हैं तो वो लोग बड़े पवित्र होते हैं। घर में शालिग्राम शिला होती है, स्पेशली साउथ इंडिया वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो आज भी उनके घरों में परिवार से, वंश है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग शालिग्राम का वर्शिप करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं और प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। और जो है अन्य प्रकार के पाप से मुक्त रहते हैं। तो सतोगुण वो कहलाता है। लेकिन इस प्रकार से स्थित होने पे लोग जो है सात्विकता के कारण एक सुख और संतुष्टि को अनुभव करते हैं, पीस ऑफ माइंड को अनुभव करते हैं। इसलिए उनके अंदर हृदय में तीव्रता नहीं आ पाती है। कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय लेना है, उनको समर्पण कर देना है, सब कुछ भौतिक इच्छाओं को त्याग करके केवल कृष्ण की सेवा करना है। ये जो है वो तत्परता नहीं आ पाती है। इसके पीछे रुकावट क्या होता है, ये सतोगुण रुकावट होता है उनके जीवन का। जो सो कॉल्ड जो हैप्पीनेस है, इस भौतिक संसार का जो सुख है, शांति है, और समृद्धि है, ये रुकावट डाल देता है उनके जीवन में। तो वो भी पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में संलग्न नहीं हो पाते हैं। तो इस रुकावट से भी मुक्त हो जाना, उसको बोलते हैं विशुद्ध चेतसस। और ये विशुद्ध चेतसा जो है कोई प्राप्त कर सकता है। देखिए शास्त्रों के धर्म के, शास्त्रों में निर्धारित जो धर्म है, पूजा है और तपस्या, ये सब पालन करके व्यक्ति सतोगुण में आ सकता है। लेकिन वो अपने आप में बाधा हो जाती है। लेकिन अगर कोई इसको भी ट्रांसेंड करना चाहता है, इससे भी ऊपर उठना चाहता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से, यानी इस भौतिक संसार के पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होना चाहता है,
तो उसका एक ही मात्र उपाय है कि ऐसे किसी विशुद्ध वैष्णव का संग लेना पड़ेगा, उनका सेवा करना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पे नारद मुनि का सौभाग्य था, उनका महाप्रसाद भी प्राप्त हो गया, जो कि बहुत दुर्लभ है, इतनी आसानी से मिलता नहीं है। कोई भी वैष्णव होते हैं वो लोग, वो बड़े विनम्र होते हैं, कभी भी जो है अपने चरणों की धूल या महाप्रसाद नहीं देते हैं। लेकिन देते भी हैं, अगर जब देखते हैं कि कोई बहुत ही श्रद्धा है और सेवा में प्रवृत्त है, तो उससे प्रसन्न होकर के कई बार वो दे भी देते हैं। ऐसे हमारा भी ऐसा परम सौभाग्य रहा है कि कई बार गुरु महाराज के जो महाप्रसाद प्राप्त करने का मौका मिला है। और तो इसके कारण हम देखते हैं तीव्रता से भक्ति में प्रगति करने का जो है इम्पेटस मिल जाता है। तो नारद मुनि को ये सौभाग्य मिला, तो इसके कारण विशुद्ध चेतसस, उनका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया। और जब हृदय शुद्ध हो गया, तद धर्म यहाँ पे रिफर करता है दैट पर्टिकुलर नेचर। तद तद शास्त्रों में तद जो आया है, वो रिफर करता है लॉर्ड विष्णु को। हम लोग इस श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी जस्ट मैं चौथे लाइन के तद धर्म पे पहुंच गया, तो क्रोनोलॉजिकल नहीं रहेगा। हम श्लोक पढ़ते पढ़ते जो भी आएगा उसके ऊपर चर्चा करते जाएंगे। तो तद धर्म रिफर करता है। तत् मतलब शास्त्रों में तत् मतलब लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, तत् का एक ये भी अर्थ होता है। तो तत् धर्म मतलब उनके प्रति जो सेवा है, धर्म का मतलब कर्तव्य है, जो सेवा है। हाँ, इस संसार में व्यक्ति जो है भौतिक धर्म के पीछे ही पड़े रहते हैं। इस भौतिक शरीर के इंद्रियों को तृप्त करना, ये भी इस शरीर का धर्म हो गया। फिर इससे ऊपर कोई उठता है तो अपने पत्नी बच्चे माँ बाप, फिर और ऊपर उठता है तो मानवता के लिए, समाज के लिए, फिर ऐसे ऊपर उठता है तो देवताओं के लिए धर्म। इस प्रकार से इस भौतिक धर्म के पीछे ही लगा रहता है। हाँ, भौतिक धर्म। लेकिन तत्धर्म मतलब वो धर्म, धर्म, दैट पर्टिकुलर धर्म विच इज बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड। जो उस धर्म की बात की जा रही है जो इस भौतिक जगत से परे है। तद मतलब लॉर्ड विष्णु, तद मतलब वैकुंठ धाम, तद मतलब स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तीनों गुणों के परे, और तद मतलब होता है भगवान कृष्ण के भक्तों का। हाँ, ये तद रिफर करता है, तद मतलब वो दैट पर्टिकुलर, जो कि इस भौतिक जगत का नहीं, नॉट इन रिलेशन विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। बाकी हम जो भी कार्य करते हैं ये भौतिक शरीर से संबंधित सब इस भौतिक जगत का जो है लोअर क्लास धर्म है। हाँ, निकृष्ट धर्म कहलाता है। तद धर्म मतलब सुपीरियर धर्म, जो उच्च धर्म है, जो कि परमानेंट धर्म है, सनातन धर्म। तद धर्म मतलब सनातन धर्म, जो हमेशा रहता है, जो आध्यात्मिक धर्म होता है, जो वास्तविक धर्म होता है, और जो कृष्ण के प्रति धर्म होता है, कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण के नाम का स्मरण करना, कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त करना। तो तद धर्म जो है इस बात को भी सूचित करता है कि कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम। ये तद धर्म की परिकाष्ठा है, पराकाष्ठा है या सर्वोच्च स्थिति है, जो ब्रज के भक्तों का कृष्ण के प्रति प्रेममय सेवा अर्पण करना, उसमें भी विशेष रूप से गोपियों के द्वारा जो कृष्ण के प्रति विशेष रूप से जो प्रेममय सेवा अर्पण किया गया, वो तद धर्म का पराकाष्ठा है, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के सिखाए। आपनी आचरति प्रभु जीवे रस सिखाए। श्री चैतन्य महाप्रभु टॉट एवरीवन वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, शिक्षार्थमेकं पुरुषः पुराण। वैर वैराग वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, शिक्षार्थमेकं पुरुषः पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। Let me take shelter of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, who has descended in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu to teach us real knowledge. His devotional service and detachment from whatever does not foster Krishna consciousness. He has descended because he is an ocean of transcendental mercy. Let me surrender unto his lotus feet. ये बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, श्री कवि कर्णपूर्ण के द्वारा रचित ये श्लोक है, चैतन्य चंद्रोदय नाटक का है। हाँ, कि वैराग्य विद्या, भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्यों आए, क्या सिखाने के लिए, वैराग्य विद्या। डिटैचमेंट, वैराग का मतलब क्या होता है ये भी समझना चाहिए। वैराग मतलब विराग, विगत राग इति राग, विशिष्ट राग इति राग। डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग दैट डज नॉट हेल्प डेवलप कृष्ण कॉन्शियसनेस। हर वो चीज, हर वो वस्तु, हर वो व्यक्ति, हर वो परिस्थिति, हर वो स्थान
से विरक्त हो जाना या त्याग देना, जो हमको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक होता है, उसको बोलते हैं वैराग्य। और हर वो वस्तु, हर वो व्यक्ति, हर वो स्थान, परिस्थिति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना, जो हमको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मददगार होता है, उसको बोलते हैं वैराग्य। इसलिए जो मायावादी वैरागी होते हैं वो लोग वास्तविक वैरागी नहीं होते, वो वन साइडेड वैराग है, केवल एक तरफ का वैराग है। वो लोग क्या करते हैं, वो हर इस संसार की हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति को त्यागना बस जानते हैं, उनको छोड़ना बस आता है। हाँ, लेकिन वैष्णव का अंडरस्टैंडिंग ये नहीं। वास्तव में जो वैष्णव होते हैं, रियल वैष्णव, शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो इस संसार के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति को त्यागते नहीं। वो क्या चीज त्यागते हैं? वो त्यागते हैं इस भौतिक संसार के किसी भी स्थान, वस्तु, परिस्थिति, स्थान के द्वारा सुख को, इंद्र तृप्ति को भोग करने की वासना को त्याग देते हैं। हाँ, अपने खुद खुद के इंद्र तृप्ति के इस्तेमाल करने की जो इच्छा है, या जो कार्य है, प्रोसेस है, विधि है, उसको त्याग देते हैं वैष्णव। लेकिन सभी वस्तुओं को, सभी व्यक्तियों को, स्थान, परिस्थितियों को, जिनके संपर्क में शुद्ध वैष्णव आते हैं, वो सबको स्वीकार करते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। इसको बोलते हैं असली वैराग्य, या इसी को युक्त वैराग्य करके भी रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। युक्त युक्त वैराग्यम उच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत अच्छा वर्णन किया है, यह है युक्त वैराग्यम उच्यते। कहाँ गया? भगवद गीता 9.28। युक्त वैराग्यम उच्यते। चार प्रकार के वैराग्यों का बारे में बताया गया, भक्ति रसामृत सिंधु में ये आता है कि युक्त वैराग्य स्थिति सब सिखाएला, सूक्ष्म वैराग्य ज्ञान सब निषेधिला। हाँ, रूप गोस्वामी का वो श्लोक है। अनासक्तस्य विषयान् यथारम उपयुञ्जता, निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु के ये श्लोक है। When one is not attached to anything, but at the same time accepts everything in relation to Krishna, one is rightly situated above possessiveness. On the other hand, one who rejects everything without knowledge of its relationship to Krishna is not as complete in his renunciation. To preach the bhakti cult, one must seriously consider these verses. Prabhupada ji बोलते हैं, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथयते। फल्गु मतलब तुच्छ है, छोटा सा। फल्गु, जैसे फल्गु नदी है ना इधर, कहाँ पे है? गया में। गया में ही है ना फल्गु नदी, जहाँ पे पिंडदान वगैरह जाके करते हैं। दिखती नहीं है नदी। तो फल्गु मतलब तुच्छ है, छोटा सा। तो फल्गु वैराग्य क्या, कौन होते हैं? जो इस भौतिक संसार को माया समझ करके पूरी तरह से त्याग देते हैं। लेकिन युक्त वैराग मतलब, या असली वैराग, एक्चुअल वैराग मतलब होता है युक्त वैराग, जिसमें अनासक्त विषयान, विषय वस्तुओं से अनासक्त रहते हैं पूरी तरह से। यथारहम उपयुंजतः, केवल उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितना बेयर नेसेसिटी है, जरूरत है। निर्बंध कृष्ण संबंधे, पूरी तरह से कृष्ण के संबंध को जानते हैं, हर वस्तु, व्यक्ति, संसार, इस संसार के, और उसको निर्बंधा, कृष्ण से जोड़ देते हैं, कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। इस प्रकार के वैराग को युक्तम, युक्तम मतलब कृष्ण से संबंध जोड़ के जो वैराग्य है, उसको युक्तम वैराग्य बोला जाता है, जो कि एक्चुअल वैराग्य, जो वास्तविक वैराग्य है, ये है। तो चार प्रकार के वैराग्य बताया गया, युक्तम वैराग्य और फल्गु वैराग्य, दो का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है। और एक होता है मरकट वैराग्य, और एक और क्या नाम है उसका, हाँ, शमशान वैराग्य, है ना। शमशान। दो वैराग तो हम लोग बता दिए आपको, युक्त वैराग्य, फल्गु वैराग्य। तो युक्त वैराग असली वैराग है, वास्तविक वैराग है, जो शुद्ध वैष्णव, वैष्णव जो होते हैं युक्त वैरागी होते हैं। और जो मायावादी होते हैं वो फल्गु वैरागी होते हैं, है ना। और जो भौतिकवादी होते हैं वो शमशान वैरागी होते हैं। शमशान वैराग का मतलब होता है कि जैसे शमशान घाट में जब जाते हैं शरीर को लेकर के दाह संस्कार करते हैं, तो उस वक्त सब लोग दाह संस्कार की क्रिया के दौरान सब सोचते हैं, विचार करते हैं, संसार में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ हाथ से चले जाने वाला है, कुछ भी नहीं है, सब खाली फोकट का, हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, हाय पैसा, हाय पैसा, ये वो चाहिए, सब यहीं रह जाता है। इस प्रकार से लोगों के हृदय में उस समय बस के लिए, शमशान घाट में जब तक रहते हैं तब तक एक वैराग आता है।
लेकिन जैसे ही वहां से वापस निकले तुरंत व्हाट्सएप चालू हो जाता है, फोन चालू हो जाता है, धंधे की बात चालू हो जाती है। तो उसको शमशान वैराग्य बोलते हैं। तो ये भौतिकवादी लोग इस प्रकार के वैराग को धारण करते हैं। और जो एक और बचा मरकट वैराग है। मरकट मतलब बंदर। तो जो सहजिया लोग होते हैं वो मरकट वैरागी होते हैं। हाँ, ये सहजिया तो जैसे साधु का वेश धारण कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर प्रकार के जो है गलत कार्य में लगे रहते हैं। आप जाएंगे बहुत सारे हर धाम में, प्रैक्टिकली बनारस चले जाइए, हरिद्वार, वृंदावन, मायापुर, अलग कितने भी धाम हैं। लोग कई बार आउट ऑफ द सेंटिमेंट या कई बार वास्तव में ढोंग करते हुए सन्यास का वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैरागी दिखते हैं, लेकिन बैठ के गांजा फूकते रहते हैं या वैध स्त्री पुरुष संबंध करते रहते हैं। तो इस प्रकार के वैराग को मरकट वैराग बोला गया है। मरकट क्यों बोला गया है? जैसे बंदर होता है, तो बंदर दिखने में बहुत वैरागी दिखता है। हाँ, कपड़े भी नहीं पहनता है, उसका घर भी नहीं होता है। एक रात में कि कहीं पे रात को शयन करेगा, फिर दूसरी जगह पे शयन करेगा, और खाने में केवल फल फूल खाता है। इस प्रकार से बहुत वैरागी दिखता है। लेकिन एक एक बंदर के पास कम से कम डजन्स, हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, और इस प्रकार से भोग में लगा रहता है। तो ऐसे वैरागी को मरकट वैरागी बोला गया है, या ढोंगी वैरागी बोल सकते हैं। और फल्गु वैरागी मतलब तुच्छ वैरागी बोलते हैं, मायावादी जो होते हैं। और शमशान वैरागी मतलब क्षणिक वैरागी होते हैं। लेकिन वास्तविक वैरागी कौन होते हैं? उनको युक्त वैरागी बोलते हैं। वो वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं। वो एक्चुअल वैरागी होते हैं। हाँ, एक बार प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन करने गए, तो वहां पे कुछ लोग फिर प्रवचन के बाद डोनेशन देने के लिए आए, तो प्रभुपाद जी तुरंत एक्सेप्ट करते जा रहे थे, हाँ ठीक है, दे दो दे दो। तो उसी सभा में कोई ऐसे व्यक्ति थे जिनके, जो मायावादी गुरु के शिष्य लोग थे। तो वो आके फिर बोलने लग गए कि हमारे महाराज, हमारे गुरु जी तो पूरी तरह से वैरागी हैं। वो धन को स्पर्श भी नहीं करते हैं। कोई धन लाके देखता है तो देखते भी नहीं है, तुरंत उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और इस प्रकार से हमारे गुरु जी बड़े वैरागी हैं। हाँ, ना कि हर प्रकार की मोह माया से मुक्त रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ वैरागी, मैं उस प्रकार का वैरागी नहीं हूँ। हाँ, आई वॉन्ट एवरीथिंग, ऑल ऑफ यू, यू गिव एवरीथिंग, वॉट एवर यू हैव यू ब्रिंग इट, लेके आ जाओ, सब लेके आ जाओ। यू गिव होल अर्थ, पूरा पृथ्वी दे दो। आई विल एंगेज एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस। दैट इज एक्चुअल वैरागी, दैट इज अ प्योर वैष्णव। फॉर हिमसेल्फ, अपने खुद के लिए वो एक रुपए भी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कृष्ण के लिए अरबों खरबों खरबों रुपए ले सकते हैं। पूरी सृष्टि ले सकते हैं, इस पूरी सृष्टि को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। हाँ, ये होते हैं असली वैरागी, असली वैष्णव, शुद्ध वैष्णव होते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज हुए, पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा हैं। हाँ, लेकिन खुद वे आंतरिक रूप से, पूर्ण रूप से डिटैच हैं, विरक्त हैं। कोई इंद्र तृप्ति की भावना नहीं है, लेकिन पूरे पृथ्वी को राज्य संभाल रहे हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये असली वैरागी होते हैं। वो खुद के लिए, खुद के इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त होते हैं। लेकिन जो ये तीन अलग प्रकार के वैरागी हैं, फल्गु वैरागी, मरकट वैरागी, और क्या है, शमशान वैरागी। तो ये जो है इनकम्प्लीट वैराग है। तो बाहर से वैराग दिखता है, लेकिन वास्तव में वैराग होता नहीं। एनीवे, तो ये वैराग के बारे में बताया गया है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, इस वैराग विद्या को देने के लिए आए हैं। कौन सी वैराग विद्या? युक्तम वैराग्यम उच्यते, कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, जन्मादि यस्य यतः। हर चीज कृष्ण को बिलोंग करती है, तो हर चीज कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए ना। हाउ कैन यू रिजेक्ट समथिंग? हाँ, आप अगर रिजेक्ट करते हैं कुछ चीजें, आपके पास कुछ मिला है कृष्ण की कृपा से, आप उसको रिजेक्ट करके कैसे जा सकते हैं? सब छोड़ के, कई बार ऐसा होता है, हाँ, कि कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, और अरबों खरबों की प्रॉपर्टी होती है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, वृंदावन में जाके बैठ जाते हैं, वैराग ले लेते हैं। बोलते हैं देखो, हमने सब कुछ त्याग दिया, संन्यास ले लिया हम, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे नाम पे अब कुछ भी अकाउंट में बैलेंस नहीं, कुछ भी खाता नहीं। तो आपके पास जो सब था वो कहाँ गया? वो सब हमने बांट दिया, हमारे मित्र बंधुओं, अपने पुत्रों को दे दिया, भाई बहनों को दे दिया, सबको बांट दिया इस प्रकार से। या कुछ लोग करते हैं कि 50% अपने परिवार वालों को दे दिया, 50% सब गरीब लोगों को बांट दिया। ये थर्ड क्लास वैराग है, ये एक्चुअल वैराग नहीं है। एक्चुअल वैराग आपका है ही नहीं। आपने जो भी कमाया, जो भी मिला आपको, सब कृष्ण का है। तो आप ऐसे कृष्ण की संपत्ति को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तो कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। रूप सनातन गोस्वामी ऐसे नहीं किया, वो लोग भी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने कैसे किया?
50% ऑफ एंटायर इनकम, जितना भी उनके पास संपत्ति था उसका 50% वो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए दे दिए, वैष्णवों को, ब्राह्मणों को, कि कृष्ण की सेवा में लगाइए 50%। और 25% उन्होंने अपने परिवार वालों के लिए दिया, क्योंकि वो भी जरूरी है, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको हैंड ओवर करके। और 25% वो रखे थे स्टॉक में, कि इन केस सम इमरजेंसी कुछ इमरजेंसी आता है तो मदद होगा। फिर बाद में इमरजेंसी आया भी, सनातन गोस्वामी को कैद कर लिया था उसने, मुस्लिम शासक ने, तो सनातन गोस्वामी उस लक्ष्मी का इस्तेमाल करके फिर वो वहां से फरार हुए थे जेल से, और जो जेलर था उसको ब्राइब करके। तो ये एक आइडियल ऐसा सिखाते हैं, बट रूप सनातन गोस्वामी 50% ऐसा सिखा के गए। लेकिन वैष्णव जो होते हैं वास्तव में उनका सर्वस्व कृष्ण के लिए होता है। ऐसे ऐसे महान भक्त हुए हैं जो अपना 100% कृष्ण की सेवा के लिए दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं। तो खैर, ये इस प्रकार की ये वैराग्य विद्या को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सिखाने के लिए आए थे। निज भक्ति योग, और साथ ही साथ में अपने प्रति जो शुद्ध भक्ति है, निज मतलब खुद की भक्ति योग को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु, शिक्षार्थम, शिक्षार्थम मतलब फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग। एकः पुरुषः पुराण, द सिंगल पर्सनैलिटी, द ओनली सुप्रीम पर्सनैलिटी, पुरुषः पुराण, पुराण मीन्स द ओल्डेस्ट और द सुप्रीम, पुरुषः, एकः पुरुषः, द ओनली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, ही केम। और किस नाम से आए? श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से आए। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, इन द रूप, इन द फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य, बट ही इज कृष्ण हिमसेल्फ, वो कृष्ण ही है स्वयं। जैसे कृपा बुधिर, द ओशियन ऑफ ट्रांसेंडेंटल मर्सी, ऐसे कृपा के सागर, यस, तमहम प्रपद्ये, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम लोग खैर ये चर्चा कर रहे थे कि ये जो तत् धर्म है, ये तत् धर्म क्या है? ये तत् धर्म है जो चैतन्य महाप्रभु आके सिखा के गए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, दैट इज एक्चुअली तत् धर्म। और कि असली वैराग्य और कृष्ण की शुद्ध भक्ति, तो कृष्ण के प्रति पूरी तरह से सेम प्रेम में सेवा अर्पण करने का भाव, कृष्ण का सेवा करने का, और इस भौतिक संसार से खुद का इंद्रिय तृप्ति करने की भावना से विरक्त, डिटैच, लेकिन किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति को त्याग नहीं करते, उसको सबको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, जैसे जैसे जिस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तत् धर्म है। तो ये जो तत् धर्म है, तत् धर्म एव आत्मरुचि प्रजायते। तो तत् धर्म, इस प्रकार का जो धर्म है जो चैतन्य महाप्रभु सिखाने के लिए आए हैं, इसके प्रति रुचि जो है, टेस्ट, या इसके प्रति इंक्लिनेशन, अट्रैक्शन, आकर्षण उत्पन्न होता है जब कोई ऐसे इसी प्रकार के धर्म के प्रति, मतलब कृष्ण के प्रति इस प्रकार से सेवा करने की तत्परता के प्रति जिसके हृदय में रुचि है, जिस वैष्णव के हृदय में है वो भाव, उस वैष्णव का संग प्राप्त करके, और उस वैष्णव का, ऐसे शुद्ध वैष्णव का सेवा करके, और अगर सौभाग्य प्राप्त होता है किसी का, तो उनकी परमिशन से, कृपा से, उनके महाप्रसाद को ग्रहण करके ये धर्म के प्रति रुचि को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तद धर्म एव आत्मरुचि प्रजायत है। एव मतलब सर्टेनली, निश्चित रूप में, विदाउट एनी डाउट, नारद मुनि बोल रहे हैं, बिना किसी संशय के मैं आत्मरुचि प्रजायते, तद धर्म रुचि प्रजायते। इस कृष्ण के प्रति जो शुद्ध भक्ति का जो धर्म है, उसके प्रति मुझे रुचि उत्पन्न हो गया, बिना किसी संशय के, बिना किसी रुकावट के। एव का मतलब है सर्टेनली, मतलब डेफिनेटली, इसका मतलब है कि फिर और कोई ऑब्स्टेकल सामने आ ही नहीं पाया। हाँ, कोई ऑब्स्टेकल सामने नहीं आया, कोई भौतिक बंधन, कोई उसको रोक नहीं पाया। वो रुचि इतनी प्रगाढ़ तरीके से हृदय में प्रकट हो गई कि स्वाभाविक रूप से जो है कृष्ण के प्रति मैं खिंचता चला गया। जैसे गंगा जो है हिमालय से निकल के समुद्र की तरफ जाती है, तो बीच में बहुत सारे बाधाएं आती हैं। पहाड़ आते हैं, पत्थर आते हैं, और ऊपर नीचे हो आता है। कई लोग बांध भी बना देते हैं। मूर्ख लोग इस संसार में, ऐसे ऐसे अलग अलग लोग हैं। सॉरी, सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली अननेचुरल है। स्वाभाविक तरीके से भगवान की योजना से, प्रकृति की तरफ से भगवान पूरी तरह से सब सिस्टम बना के गए हैं, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। बांध बनाने की जरूरत क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमने वृक्षों को काट दिया है। लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार, भगवान के नियम के अनुसार भगवान पूरा अरेंजमेंट किए हैं, कोई नदी के प्रवाह को रोकने की आवश्यकता नहीं है। अगर वृक्ष रहेंगे, वन रहेंगे, तो अपने आप पानी रुका रहेगा।
अपने आप जलाशय में पानी रहेगा, जलाशय रहते हैं, वृक्ष रहते हैं, तो जितना मनुष्य समाज के लिए जरूरत है उतना वो मिल जाता है, उतना स्टॉक का अरेंजमेंट भगवान खुद ही किए हुए हैं। लेकिन जब इंद्र तृप्ति की भावना बढ़ जाती है तो हम ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम रोक देते हैं। उसके कारण अन्य जीव जंतु जो हैं या अन्य मनुष्य समाज आगे जो है उनको हानि पहुंचती है। तो ये एक तरह से वो अत्याहार की कैटेगरी में आता है। हाँ, कलेक्टिंग टू मच विच इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि हम कोई व्यक्ति इसी प्रिंसिपल पे ध्यान रखते हैं, तो समाजवाद का कॉन्सेप्ट आया, कम्युनिज्म। क्योंकि लोग देखे कि ये कुछ परसेंट धनी लोग हैं, ये बहुत ज्यादा पैसा एकत्रित कर लिए हैं, उसके कारण कई लाखों करोड़ों लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए समाजवाद का निर्माण हुआ है। तो वही चीज इधर भी है। खैर, तो आर्टिफिशियली जो भी कुछ करते हैं, बांध बनाते हैं या वृक्षों को काट देते हैं, सब करते हैं, तो ये प्रकृति के नियम के खिलाफ जाना हुआ। इससे कुछ लोगों को, कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन, कुछ मनुष्य के समाज को तो लाभ मिल जाता है, लेकिन अन्य कई मनुष्य के समाज उसके कारण हानि में पड़े जाते हैं, और अन्य जीव जंतुओं के तो बारे में कोई सोचता ही नहीं। उनका भी तो नुकसान होता है ना। इतने सारे जंगल आगे हैं, आप बांध बना के रोक दिया आपने, पानी फिर पानी पहुंचा ही नहीं। आप देखो यमुना की धारा वृंदावन में आते आते कितनी प्रैक्टिकली खत्म ही हो जाती है। हाँ, और उसमें भी इतना सारा कचरा, गंदगी, ये सब। अभी प्रयास चल रहा है यमुना के शुद्धिकरण का, लेकिन इस प्रकार से यमुना, आप अगर वृंदावन जाएंगे तो कालिया घाट है, तो कालिया घाट तक यमुना का जल था, लेकिन अभी वहां से कितना शिफ्ट हो गया है, कितना वो हो गया है, मतलब चौड़ाई कितनी कम हो चुकी है, प्रवाह कितना कम हो गया है, बांध वगैरह ये सब बनाने के कारण। खैर एनीवे, तो ये उदाहरण दे रहे थे कि गंगा का जैसे हिमालय से प्रवाह होता है तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन फिर भी गंगा रुकती नहीं है, वो फोर्सफुली पहुंच ही जाती है, समुद्र तक जाती है। उसी प्रकार से जिस भक्त को ये कृपा कृपा प्राप्त हो गई है, किसी वैष्णव के संग का लेने के का लाभ प्राप्त हो गया है, तो उसके हृदय में जब प्रगाढ़ रूप से ये रुचि उत्पन्न हो जाएगी कृष्ण के प्रति, तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। फिर उसको बार बार फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा कि भाई आप सेवा करिए, नाम जप करिए, कथा सुनिए। हाँ, ये तब तक करना पड़ता है जब तक किसी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि उसके हृदय में खुद तत्परता उत्पन्न नहीं हो गई है कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, मैं क्यों व्यर्थ जीवन गवाऊं। हर व्यक्ति ये समझता है कि व्यर्थ ही जीवन निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है हाथ से। स्पेशली जो भक्ति मार्ग में है, जिनको भगवान की शिक्षाओं में श्रद्धा है, तो सबको ही जानते हैं कि व्यर्थ जीवन निकल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते हैं ज्यादा, जो है भक्ति के लिए तीव्रता नहीं आ पाती। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि क्या ऐसे किसी महान शुद्ध वैष्णव का संग नहीं प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा प्राप्त नहीं है। ये जब कृपा प्राप्त हो जाती है तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से वो आत्मरुचि उत्पन्न हो जाती है, और वो हेल्प करता है। सो अभी समय हो गया, तो यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। तो आज हमने इसके ऊपर चर्चा की, तद धर्म और विशुद्ध चेतसस, ये दो चीज के ऊपर चर्चा की है। कल और भी श्लोक पे चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भागवत का एक्चुअली एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई सीरियसली भागवतम को स्टडी करेगा, तो और गहराई से समझने की कोशिश करेगा, तो कम से कम एक श्लोक को समझने के लिए 1 महीना समय लगेगा। 18,000 श्लोक है, यानी 18,000 महीना, 1,500, 1,500 वर्ष लगेंगे। लेकिन हमारे पास समय कम है, तो इसलिए हमको आगे बढ़ना पड़ता है, और हमारा उतना बुद्धि भी इतना विकसित नहीं है, हम भी सब छोटे छोटे हम प्रयास कर रहे हैं, तो इतना योग्यता भी नहीं है। भागवत तो समुद्र के समान है, और हम तो बस समुद्र के किनारे थोड़े थोड़े कुछ कंकड़ पत्थर जो है गिनते हैं। लेकिन उतना भी हम अगर कर लेंगे, उस समुद्र के, भागवत के एक एक श्लोक में समुद्र के समान गहराई है, लेकिन उसका एक एक बूंद भी इकट्ठा कर लिए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इस आशा से हम लोग प्रयास करते हैं भागवत का चर्चा करने का, श्रवण करने का। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।